जय हिंद दोस्तों, रक्षित नाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एडिशनल पेंशन के बारे में। काफी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स मेरे से पूछते रहते हैं कि सर एडिशनल पेंशन का बेनिफिट कब मिलता है? जिस महीने 80 साल पूरे हो रहे हैं उसी महीने से या फिर अगले महीने से? काफी पेंशनर्स मेरे से पूछते हैं कि सर हमारे 80 साल इसी महीने पूरे हो चुके हैं, 85 साल इसी महीने पूरे हो चुके हैं, तो जो हमारी बढ़ी हुई पेंशन है वो इसी महीने की पेंशन में जुड़कर आएगी या फिर अगले महीने की पेंशन से? तो दोस्तों एक एग्जांपल देके आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट दिया जाता है। जो बढ़कर आपको पेंशन मिलती है वो किस महीने से आपको बढ़कर मिलती है। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल से दोस्तों मीटिंग शुरू हो रही है नई दिल्ली में 8 सीपीसी से संबंधित पे कमीशन के द्वारा। तो इसी पर कुछ और जानकारियां मैं आपको आगे देना चाहूंगा 8 सीपीसी की मीटिंग से संबंधित। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा डीएडीआर के 4 महीने के एरियर के बारे में और अप्रैल की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर के खाते में अप्रैल की पेंशन आना शुरू हो गई है। तो दोस्तों अप्रैल की पेंशन के बारे में बात करेंगे और 4 महीने के डीएडीआर के एरियर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एडिशनल पेंशन का बेनिफिट कब मिलता है? जिस महीने 80 साल पूरे हो रहे हैं उसी महीने से या फिर अगले महीने से? जी हाँ दोस्तों, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। जैसे दोस्तों एक पेंशनर है जिनकी उम्र है 20 अप्रैल 1946। ध्यान से सुनिएगा, इनकी एज है 20 अप्रैल 1946, यानी इनके 80 साल कब पूरे होंगे? इनके 80 साल पूरे हो चुके हैं 20 अप्रैल 2026 को। तो दोस्तों इनको एडिशनल पेंशन 20% का लाभ मिलेगा इनकी पेंशन में, अप्रैल की पेंशन में। जी हाँ दोस्तों, जो अप्रैल की पेंशन आएगी वो बढ़कर आएगी, बढ़ोतरी वाली आएगी, यानी इनकी पेंशन में 20% एडिशनल पेंशन और जुड़ेगी। यानी जिस महीने आपके 80 साल पूरे हो रहे हैं या फिर 85 साल पूरे होते हैं या फिर 90 साल पूरे हो रहे हैं, तो दोस्तों जिस महीने आपके पूरे हो रहे हैं एज, तो दोस्तों उसी महीने की पेंशन आपको बढ़कर मिलेगी, उस महीने की और फिर आगे आने वाले महीने की। जैसा आपको पता है, अगर आपकी एज 80 साल पूरी होती है तो आपको 20% एडिशनल पेंशन मिलती है। अगर आपकी 85 साल पूरी होती है तो 30%, ऐसी 90 पे 40%, 95 पे 50 और 100 पे 100% फुल पेंशन। तो दोस्तों जिस महीने मान लीजिए 1 तारीख को हो गई, 20 तारीख को हो गई, 25 तारीख को हो गई, यानी उस महीने के अंदर अगर आपकी एज 80 साल पूरी हो गई है तो उस महीने की पेंशन आपको बढ़कर मिलेगी आगे के लिए भी। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गई होगी बात। कई पेंशनर्स पूछते हैं कि अगले महीने की मिलेगी बढ़कर कि इसी महीने से? जिस महीने आपके 80 साल हो गए तो 20% एडिशनल पेंशन का बेनिफिट उसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी अगर 85 साल हो गए पूरे उस महीने तो फिर 30% उसी महीने की पेंशन में जुड़कर मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। कोई ग्रीवांस शिकायत डालने की जरूरत नहीं है। एडिशनल पेंशन का बेनिफिट ऑटोमेटिकली आपको मिलता है। जो पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी है, चाहे वो स्पर्श हो, बैंक हो, वो ऑटोमेटिकली आपको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट देती है। अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप सीपी ग्राम में शिकायत डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी एडिशनल पेंशन के बेनिफिट के बारे में। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अब मैं आपको जानकारी दूंगा 8 सीपीसी की मीटिंग से संबंधित। कल से शुरू हो रही है मीटिंग दिल्ली में 8 पे कमीशन की। जी हाँ दोस्तों, कल है 28 अप्रैल। तो 28 से 30 अप्रैल के बीच में जो पे कमीशन है वो आपके साथ मीटिंग करेगा 8 सीपीसी के मुद्दों को लेकर। जो भी सुझाव हैं वो आप दे सकते हैं पे कमीशन को। तो दोस्तों कल से शुरू हो रही है मीटिंग दिल्ली में 8 पे कमीशन की। जो भी दिल्ली के आसपास रहते हैं तो दोस्तों वो आप डायरेक्टली जा सकते हैं इंटरेक्ट करने पे कमीशन से। कर्मचारी संगठनों के साथ हितधारकों की मीटिंग है सीधा पे कमीशन की। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगी मीटिंग नई दिल्ली में। पे कमीशन की अपील है सभी से कि मीटिंग करने से पहले कर्मचारी संगठन अपना ज्ञापन 8 सीपीसी की वेबसाइट पे जमा कर दे। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2026 की।
अभी पे कमीशन के द्वारा डेट को एक्सटेंड नहीं करा गया है। अभी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2026। तो 30 अप्रैल 2026 तक, उससे पहले आप 8 सीपीसी का मेमोरेंडम 8 सीपीसी की वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। अगर आप पे कमीशन के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप अपने नामों के सुझाव दे सकते हैं सीधा पे कमीशन को। तो आपको सबसे पहले 8 सीपीसी का मेमोरेंडम 8 सीपीसी की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। उसके बाद मेमो आईडी जनरेट हो जाएगी, फिर दोस्तों आप उसे वहां पे ले जा सकते हैं, तब आप इंटरेक्ट कर सकते हैं सीधा पे कमीशन के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे 28, 29 और 30 दिन है जहां पर आप पे कमीशन के साथ डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको 8 सीपीसी की वेबसाइट पे ज्ञापन जमा करना होगा 8 सीपीसी का, जो भी आपका ज्ञापन है, जो भी आपके सुझाव है। तो दोस्तों आप 30 अप्रैल तक उसे जमा कर दीजिए। फिर दोस्तों उसके बाद 4 से 5 तारीख यानी 4 से 5 मई को पुणे और महाराष्ट्र में मीटिंग करेगा 8 पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों, जो पे कमीशन है उनके मेंबर्स हैं वो अलग अलग सिटी में, राज्यों में आ रहे हैं, स्टेट में आ रहे हैं आपसे बातचीत करने, आपसे सुझाव लेने। तो दोस्तों दिल्ली में तो 28 से 30 अप्रैल के बीच में, और फिर 4 से 5 मई के बीच में पे कमीशन पुणे या महाराष्ट्र में आएगा। तो डायरेक्टली वहां पर इंटरेक्शन होगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी 8 सीपीसी की मीटिंग से संबंधित। आपके साथ कहीं भी मीटिंग हो, लेकिन उससे पहले आप सभी को 8 सीपीसी का मेमोरेंडम 8 सीपीसी की वेबसाइट पे डालना होगा। यह पे कमीशन की अपील है आप सभी से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा अप्रैल की पेंशन के बारे में और 4 महीने के डीएडीआर के एरियर के बारे में। अप्रैल की पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स हैं जो बैंक सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं। तो बैंक की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से अप्रैल की पेंशन दी जा रही है पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को। और अप्रैल की पेंशन आपको मिल रही है डीएडीआर 58% के साथ। बाकी 4 महीने का जो एरियर है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, वो कुछ ही दिन में आपके खाते में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों बैंकों की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से अप्रैल की पेंशन मिलना शुरू हो गई है पेंशनर्स को। जरा कमेंट में एक बार आप बता दीजिए, क्या आपको अभी तक बैंक से, सीपीपीसी से पेंशन मिली या नहीं मिली। साइड में मैं आपको एक मैसेज दिखा रहा हूं, क्रेडिट मैसेज है, जो एसबीआई की तरफ से पेंशन दी गई है अप्रैल की। बाकी स्पर्श की पेंशन मिलेगी 30 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपके पास मैसेज आया होगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पेंशन आपको 30 अप्रैल को दी जाएगी 58% डीएडीआर के साथ। बाकी दोस्तों जो आपका 4 महीने का एरियर है स्पर्श के द्वारा, वो भी आपको कुछ दिन में मिल जाएगा, पहले हफ्ते में मई के या फिर दूसरे हफ्ते में, यानी कि 20 मई से पहले पहले, 15 मई से पहले पहले आपको स्पर्श की तरफ से 4 महीने का डीएडीआर का एरियर दे दिया जाएगा। और फिर जो मई की पेंशन है उसमें डीएडीआर 60% इंक्लूड होकर आएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी अप्रैल की पेंशन के बारे में और 4 महीने के डीएडीआर के एरियर के बारे में, यानी कि 20 मई से पहले स्पर्श की तरफ से या फिर बैंकों की तरफ से 4 महीने का डीएडीआर का एरियर क्रेडिट कर दिया जाएगा पेंशनर को या फिर फैमिली पेंशनर्स को। बाकी मई की पेंशन आपको बढ़कर मिलेगी। इस बार मई की पेंशन में डीएडीआर 60% आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स को भी अप्रैल की पेंशन मिलना शुरू हो गई है। जो बैंक सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, सीपीपीसी की बात कर रहा हूँ, उनको मिल रही है पेंशन। जिनको नहीं मिली उनको मिल जाएगी 1 से 2 दिन में। बाकी स्पर्श पेंशन देगा 30 अप्रैल को 58% डीएडीआर के साथ, 58% डीएडीआर के साथ। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। इसके रिगार्डिंग आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैसेज की आपको टेंशन नहीं लेनी। कई स्पर्श के पेंशनर कह रहे हैं कि सर हमारे पास मैसेज नहीं आया, एडवांस मैसेज नहीं आया, तो क्या हमें पेंशन नहीं मिलेगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। कई बार मैसेज ट्रिगर्ड हो जाते हैं, कई बार फोन पर नहीं मिलते, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैसेज मिले ना मिले, लेकिन पेंशन आपको ठीक टाइम पे 30 अप्रैल को क्रेडिट कर दी जाएगी विद डीएडीआर 58%। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारी है जो मैं आपके लिए लेकर आया था। कुछ पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेंगी आगे भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाइप भी कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।